नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कंपटीशन आज की डेट में बहुत बढ़ गया है, जिसकी वजह से नौकरियां लिमिटेड हो गई हैं और नौकरियों के जो चांसेस हैं वो भी कम हो गए हैं। ऐसे में अगर आप सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं या किसी सार्वजनिक उपक्रम में लगना चाहते हैं या बैंकिंग सेवाओं में लगना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको बहुत कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। सरकारी नौकरी के लिए कड़ी मेहनत के साथ साथ ग्रहों का भी योगदान होता है। सरकारी नौकरी हर व्यक्ति इसलिए चाहता है कि उसको जॉब सिक्योरिटी भी मिलेगी और अच्छी तनख्वाह भी मिलेगी, लेकिन क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, ऐसे केसेस में सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए सिर्फ आपकी मेहनत ही नहीं, आपके ग्रहों का योगदान भी ज़रूरी है। आपकी किस्मत भी आपका साथ देगी तो फिर आपके सरकारी नौकरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। ज्योतिष के अनुसार देखा जाए तो कुंडली में दशम स्थान कार्य क्षेत्र का माना जाता है, जिसके आकलन से पता चल सकता है कि आपकी किस्मत में सरकारी नौकरी है या नहीं। अगर ग्रहों के हिसाब से देखा जाए तो सूर्य देव को सरकारी कार्यों का या सरकारी नौकरी का कारक ग्रह माना जाता है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य अच्छी कंडीशन में है या सूर्य को कहीं ग्रहण नहीं लगा या सूर्य ऐसे घरों में बैठा है जहां पर वो आपको एडवांटेज दे सकता है, तो उस केस में सरकारी नौकरी मिलने के आसार बढ़ जाते हैं। इसके अलावा सूर्य के अलावा भी बहुत सारे ग्रह हैं जिनकी स्थिति देखकर पता चलता है कि क्या सरकारी नौकरी के आपके अच्छे योग हैं या नहीं हैं। केंद्र में मान लीजिए चंद्रमा है, बृहस्पति एक साथ बैठे हैं तो सरकारी नौकरी का योग बनता है। इसी तरह से चंद्रमा और मंगल का कॉम्बिनेशन हो केंद्र में, यानी 1, 4, 7, 10 में, तो भी सरकारी नौकरी की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ऐसे केसेस में सबसे अच्छा तो यही रहता है कि पहले आप कुंडली का विश्लेषण कर ये देख लें क्या सरकारी नौकरी के योग आपकी कुंडली में है भी या नहीं। उससे और अगर कहीं पर उस योग को पूर्ण होने में कुछ बाधाएं आ रही हैं तो ज्योतिष की मदद लेकर उन बाधाओं को रिमूव किया जा सकता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सरकारी नौकरी पाने के कुछ उपाय मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक बात ध्यान रखिएगा, ज्योतिष उपाय सिर्फ आपकी मदद कर सकते हैं। अगर आप अपना कर्म नहीं करते तो फिर इन उपायों से आपको कभी भी एडवांटेज नहीं मिलेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि सिर्फ इन उपायों को करने से आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं होता। आपको अपनी मेहनत भी पूरी करनी पड़ेगी। अगर आप किसी भी तरह का ज्योतिषीय परामर्श चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट्स पर जाकर फ़ोन या पर्सनल कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे यही निवेदन है, इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। सबसे पहली बात जो सरकारी नौकरी पाने के लिए ज़रूरी है वो है आपका निरंतर मेहनत करना। अगर आप मेहनत करते हैं तो कहीं ना कहीं शनि देव की कृपा आपको ज़रूर मिलेगी, क्योंकि काल पुरुष कुंडली के हिसाब से खाना नंबर 10 को शनि देव रूल करते हैं। शनि देव की कृपा प्राप्त करने के लिए आप मेहनत करें, उसके साथ साथ आप एक नियमित रूप से प्रैक्टिस बना लें कि शनिवार वाले दिन शनि देव पर तेलाभिषेक ज़रूर करें और हो सके तो एक सरसों के तेल का दिया मंदिर में ज़रूर जलाएं। अब बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जिनके घर के आसपास शनि मंदिर नहीं है,
तो वो ये सरसों के तेल का दिया किसी पीपल के वृक्ष पर चढ़ा सकते हैं, और पीपल के वृक्ष पर आप जल भी रेगुलरली जरूर दें। तो ये तो सबसे पहली बात हो गई। दूसरा उपाय, शिवलिंग पर कच्चा दूध और 11 साबुत चावल के दाने, ये ध्यान रखिएगा ये चावल के दाने अखंडित होने चाहिए, ये सोमवार वाले दिन चढ़ाएं। और इसके साथ साथ एक सफ़ेद कपड़े में काले चावल बांधकर माँ काली की प्रतिमा के समक्ष अर्पित कर दें और अपनी सरकारी नौकरी के लिए प्रार्थना करें। ये दूसरा उपाय है। तीसरा उपाय, जैसा मैंने ऊपर भी आपके साथ बात करी, सूर्य देव प्रमुख कारक हैं सरकारी नौकरी के लिए, तो उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए आप एक शेड्यूल बना लीजिए कि पानी में हल्दी डालकर आप प्रातःकाल स्नान करें, और उसके बाद जब सूर्य उदय हो रहे हैं उस समय पर एक तांबे के लोटे में जल भरकर लाल चंदन डालकर सूर्य देव को अर्पित करें और इस मंत्र का जाप करें। मंत्र आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा है। ओम भास्कराय पुत्रम देहि महातेजसे धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात्। इस मंत्र का कम से कम 9 बार जाप करें, तो जो सरकारी नौकरी प्राप्त करने में आपकी बाधाएं आ रही हैं या कहीं आपका 99 पर जाकर काम अटक जाता है, तो वो काम आपका बनना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा एक वास्तु की टिप भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक पीतल का लोटा ले लीजिए, उसमें गंगा जल भर दीजिए। इस लोटे में चांदी का एक चौकोर टुकड़ा डाल दें और इस लोटे को उत्तर पूर्व दिशा यानी नॉर्थ ईस्ट दिशा, जिसे ईशान दिशा भी कहते हैं, ईशान कोण भी कहते हैं, वहां रखिए। और इस लोटे को रखते हुए एक मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं, ओम गंगाधराय नमः। इस मंत्र का कम से कम 9 बार जाप करें और इसके अलावा कोशिश करें उत्तर पूर्व दिशा को साफ रखें। इस उपाय करने से ना सिर्फ आपके नौकरी के योग बनेंगे, आपको धन लाभ भी होगा। और ये ध्यान रखिएगा, जब भी ये पानी कम हो जाए पीतल के लोटे में, तो आप ये पानी दोबारा इसको भर दें। आखिरी बात आपसे ये करना चाहूँगा, जब भी नौकरी के लिए साक्षात्कार या इंटरव्यू देने आप जा रहे हैं, तो प्रातः स्नान के जल में थोड़ी सी हल्दी मिक्स करके स्नान करें। उसके बाद घर के पूजा स्थान में धूप और दीपक जलाकर नौकरी मिल जाने का निवेदन करें और घर से बाहर निकलते हुए दायां पैर पहले बाहर निकालें। एक रोटी अगर हो सके तो अपने साथ ले जाएं, और अगर मार्ग में कोई गाय मिल जाए आपको तो उसको ज़रूर खिलाएं। इस प्रयोग से बहुत हद तक आपको सफलता मिलेगी। बहुत लोगों को ये प्रयोग बताया है और इसमें उनको इंटरव्यू में सफलता मिली है, तो आप ये भी ट्राई करके ज़रूर देखें और आप हमेशा पॉजिटिव रहें। अगर आपको सरकारी नौकरी पानी है तो ये कंपटीशन है, ऐसा नहीं है कि आप एक ही बार में कर जाएंगे। आप मल्टीपल जगह पर अप्लाई करें, कोशिश करते रहें, पॉजिटिव फीलिंग रखें, साथ में ये उपाय करें। और अगर हो सके तो आप अपनी जन्म पत्रिका के हिसाब से एक बार परामर्श जरूर लें, ताकि जो उपाय आपकी जन्म पत्रिका के हिसाब से बनते हैं आप वो भी कर सकें। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपकी मनचाही नौकरी आपको मिले। धन्यवाद दोस्तों।